खबर हर किसान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब बिना फार्मर आईडी के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले बहुत जरूरी है यह समझना कि आखिर फार्मर आईडी का मतलब क्या है। दोस्तों, फार्मर आईडी एक यूनिक पहचान संख्या होती है जो हर किसान को अलग अलग दी जाती है। जैसे हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होता है, उसी तरह फार्मर आईडी खेती से जुड़े हर किसान की डिजिटल पहचान होती है। इसमें किसान का नाम, उसकी जमीन का विवरण, कौन सी फसल वह उगा रहा है, उसका बैंक खाता और अन्य जरूरी जानकारी एक ही जगह पर डिजिटल रूप में दर्ज रहती है। इसका मतलब यह है कि अब सरकार के पास हर किसान का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से मौजूद रहेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सही किसान तक ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। फार्मर आईडी सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह किसानों के लिए आने वाले समय में एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करने वाली है, जिसके जरिए उन्हें हर सरकारी सुविधा मिलेगी। सोचिए, अगर आपकी मेहनत की कमाई पर, आपकी फसल पर और सरकार से मिलने वाली मदद पर अचानक रोक लग जाए तो क्या होगा? यही खतरा अब सामने खड़ा है। खबर यह है कि 15 मई से फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जा रहा है और अगर आपने इसे नहीं बनवाया तो आपको कई बड़ी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार इसे क्यों जरूरी बना रही है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं। सरकार समय समय पर किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे कि पीएम किसान, फसल बीमा योजना, खाद और बीज पर सब्सिडी आदि। लेकिन कई बार यह देखा गया कि इन योजनाओं का लाभ असली किसानों तक नहीं पहुंच पाता और बीच में फर्जीवाड़ा हो जाता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने फार्मर आईडी की व्यवस्था शुरू की है। यह एक यूनिक पहचान संख्या होगी जो हर किसान के नाम से जुड़ी होगी। इसमें किसान की जमीन, फसल, बैंक खाता और आधार जैसी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज रहेगी। अब सरकार का साफ कहना है कि 15 मई के बाद जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में योजनाओं का पैसा रुक जाएगा? तो जवाब है हाँ, कई मामलों में ऐसा हो सकता है। खासकर पीएम किसान जैसी योजना, जिसमें हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उस पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा खाद और बीज पर मिलने वाली सब्सिडी, फसल बीमा योजना का लाभ और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की सुविधा भी प्रभावित हो सकती है। सरकार का तर्क है कि फार्मर आईडी से पारदर्शिता आएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल असली किसान ही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे फर्जी खातों और गलत लाभार्थियों को हटाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कई छोटे और ग्रामीण किसान ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि फार्मर आईडी कैसे बनती है, कहां बनती है और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। यही कारण है कि कई जगहों पर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर समय पर फार्मर आईडी नहीं बन पाई तो उनका हक उनसे छिन सकता है। अब बात करते हैं कि फार्मर आईडी बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने नजदीकी सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। वहां पर आपको आधार कार्ड, जमीन के कागज और बैंक पासबुक लेकर जाना होगा। इसके अलावा कई राज्यों ने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किए हैं, जहां आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती तो सीएससी सेंटर सबसे बेहतर विकल्प है। सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया किसानों के हित में है और इससे भविष्य में उन्हें और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है। फार्मर आईडी के जरिए सरकार भविष्य में एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहती है जहां किसान की पूरी खेती का डेटा रियल टाइम में उपलब्ध होगा। यानी कौन सी फसल कहां उगाई जा रही है, कितनी पैदावार हो रही है, किस क्षेत्र में सूखा या बाढ़ का असर है, ये सारी जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। इससे न केवल किसानों को सही समय पर मदद मिल पाएगी, बल्कि सरकार भी बेहतर नीतियां बना पाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में फसल खराब हो जाती है तो तुरंत मुआवजा देने में आसानी होगी, क्योंकि फार्मर आईडी के जरिए उस किसान की जानकारी पहले से सिस्टम में मौजूद होगी। इसके अलावा आने वाले समय में बैंक लोन लेना भी आसान हो सकता है, क्योंकि फार्मर आईडी के जरिए बैंक को किसान की जमीन और फसल का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिससे लोन प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी किसान समय पर फार्मर आईडी बनवा पाएंगे, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित है और लोगों को डिजिटल सेवाओं की जानकारी कम है। इसी वजह से
कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस प्रक्रिया के लिए और समय देना चाहिए ताकि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रह जाए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी खेती करता है तो इस खबर को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आज ही इस काम को पूरा करें, क्योंकि 15 मई की तारीख बहुत करीब है और इसके बाद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आईडी लागू होने के बाद भविष्य में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सभी कृषि सेवाएं डिजिटल हो जाएंगी। किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन, बीमा और बिक्री सब कुछ ऑनलाइन कर पाएंगे। इससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर किसान के पास फार्मर आईडी हो, यही उसकी पहचान बनेगी और इसी के आधार पर उसे सभी सेवाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर किसान को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए ताकि उन्हें सीधे लाभ मिल सके और किसी भी तरह की बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। दोस्तों, यह बदलाव भले ही शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि समय रहते जागरूक बने और अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपके हक और आपके भविष्य की सुरक्षा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।